चलिए आज हम लोग जो है हाउ टू फाइंड जनरल फार्मूला इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला निकालेंगे। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ये कहाँ से आया, आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से? तो चलिए इसको प्रूव भी करते हैं। और सभी कार्बोक्सिलिक एसिड जितने फंक्शनल ग्रुप हैं इन सभी को बिना एक तरीका से बिना इसको रटना नहीं है, ये सब जितने भी जनरल फार्मूला ये रटना नहीं है। इसको आपको एक तरीका बताएंगे, वो सभी आप फंक्शनल ग्रुप का आप जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 डबल बॉन्ड है, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड ये जो होता है 1 डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो होता है ये 1 DU होता है, 1 DU होता है। तो अब चूँकि 1 पाई बॉन्ड जो होता है 1 रिंग या 1 DU होता है। तो इसमें क्या होता है, चूँकि अब इस फार्मूला पर हमको बैठाना है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कोई कार्बन जुटा हुआ है, इस प्रकार से क्या है वो चेन बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कार्बन है, तो इस पर कार्बन के लिए तो CN करना ही है। और चूँकि हमको सभी को इस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म, इस फॉर्म में H2n+2 के फॉर्म में हाइड्रोजन को प्रेजेंट करना है। ये जनरल फॉर्म इसी रूप में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या फॉर्मूले इस फॉर्म में लिखा जाता है, क्या आता है CnH2n+2 रूप में, यानी H की जगह पर ये चाहिए हमको, H की जगह पर क्या चाहिए 2n+2 चाहिए। और चूँकि 1 रिंग है वह क्या है 1 DU है, यानी 1 मतलब एक पाई बॉन्ड है तो 1 DU। तो 1 DU का मतलब क्या होता है यहाँ पर 1 मोल H2, यानी 1 मोल H2 कहने का मतलब हो गया H+HN 2 H मिल करके H2 बनता है। इसी प्रकार एक पाई बॉन्ड जो 1s2 होता है, एक पाई बॉन्ड 1 रिंग या 1 यहाँ पर हो जाएगा कितना 2H हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 2H, इसमें से 2 माइनस कर दें क्योंकि ये जो है H की जगह पर 2n+2 पहले से है फार्मूला में। यहाँ से हमको 1 रिंग के बदले 1 DU के बदले 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1s2 का मतलब हो गया जब 2H यानी 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 2 - 2 यानी ये 2 कट जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा CN, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, और हो जाएगा H2n। और ऑक्सीजन 2 गए तो यहाँ पर लिख दीजिएगा O, या इसी को लिख सकते हैं CnH2nO2। यही हो गया आपका जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। चलिए अब एल्डिहाइड का देखते हैं। ये होता है एल्डिहाइड। यहाँ पर देख लीजिए 1 पाई बॉन्ड है, यानी 1 पाई बॉन्ड है तो DU बराबर हो जाएगा 1 DU का मतलब हो गया H2 1 मोल H2 या 1 मोल H2 को यानी 2H लिख सकते हैं, 2H लिख सकते हैं। और चूँकि सभी को हमको एल्केन के फॉर्म में लिखना रहता है, तो ये कार्बन यहाँ पर देख लीजिए कार्बन तो कांस्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन जो है मतलब यहाँ पर है ना फार्मूला CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन कितना चाहिए 2n+2 हाइड्रोजन चाहिए फार्मूला लिखने के लिए, 2n+2 चाहिए हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर 1 DU का मतलब है -2 कर देंगे, यानी 2H माइनस कर देंगे, तो H ही है ना 2 माइनस कर देंगे, तो इसमें भी हो जाएगा 2n। यहाँ पर 2 में से 2 गया कितना 2n बच गया। अब चूँकि यहाँ पर कितना है ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन लिख देंगे। तो यही हो जाएगा आपका जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा GFO, यानी जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड का ये हो जाएगा CnH2nO। चलिए आप डिफरेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया क्या, जैसे मान लीजिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का कैसे होगा ये चलिए हम निकालते हैं। जैसे एनहाइड्राइड ये होता है COO, ये होता है एनहाइड्राइड। इसका कैसे फंक्शनल ये जो है ये इसका कैसे हम निकालेंगे जनरल फार्मूला। तो चलिए जो जानते हैं, देखिए इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड मतलब यानी पाई बॉन्ड 2 हैं, यानी मतलब 2 पाई बॉन्ड है, तो यानी इसका DU कितना हो जाएगा 2, यानी 1 पाई बॉन्ड रहेगा तो 1 DU, अगर 2 रहेगा तो 2 DU। अब चूँकि जानते हैं जनरल हमको लिखना है फार्मूला को इस फॉर्म में CnH2n+2 यानी एल्केन के रूप में, सैचुरेटेड के रूप में। इसमें क्या होता है देखिए ये CN तो वैसे वैसे रहेगा, यानी कार्बन तो चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का हेरफेर होता है। तो मैं यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन चाहिए कितना 2n+2, यानी 2n+2 चाहिए। और DU2 का मतलब हो गया यहाँ पर 1 DU रहता है, तो यानी1s2 रहता है, अगर 2 DU है तो 2s2 रहेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4H, क्या इसको 4H लिख सकते हैं, यानी 4 इस पर लिख देंगे। ये जो है हाइड्रोजन है ना, इसमें से 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 2 में से 4 गया तो कितना हो गया -2। यहाँ पर इसका देख लीजिए जनरल फार्मूला कैसे होगा। से कार्बन तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर जो है H के जगह पर ये 2n-2 देंगे। क्यों 2n-2 देंगे, देखिए यहाँ पर 2n+2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 DU होने के चलते -4 माइनस करना पड़ता है,
इसीलिए हो जाएगा -2, यानी क्या हो जाएगा 2n-2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है O3। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला CnH2n-2O3। ये क्या हो गया एसिड एनहाइड्राइड का। उसी प्रकार चलिए हम आपको निकालते हैं किसको, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको आप चलिए निकालते हैं एमाइड का। एमाइड का जो होता है NH2 जो होता है इसका निकालते हैं। तो चूंकि यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, क्या एक पाई बॉन्ड यानी 1 du होता है। क्या होना चाहिए 1 du, एक पाई बॉन्ड क्या होता है 1 du होता है। लेकिन होता है इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसके अनुसार इस प्रकार लिखेंगे हाइड्रोजन कितना चाहिए 2n+2 -2 कर देंगे, क्योंकि 1 du है यानी -2 हाइड्रोजन कर देंगे, यानी यहाँ पर होना चाहिए 2n, यानी इसके अनुसार होना चाहिए यहाँ पर कार्बन तो कांस्टेंट रहेगा H2n और होना चाहिए O और N। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इसलिए ये गलत है, यहाँ पर देख लीजिए ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो डी निकालते इस समय नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये मान लीजिए कोई ये कंपाउंड था, इसको जो हम अथी में मतलब इसको जब नाइट्रोजन ऐड करते हैं तो इस प्रकार ये हो जाता है। यहाँ पर यानी एक हाइड्रोजन हटाया तो नाइट्रोजन हटाया गया, यहाँ पर से क्या किया H को हटाया नाइट्रोजन जोड़ दिए, और ये जो H हटा यहाँ पर जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं एक H एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, एक H क्या करते हैं एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो ये आया है 2 माइनस करके यानी 1 du के चलते, अब इसमें क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर H हटाया तो यहाँ पर क्या लगे नाइट्रोजन लगा दिए, H हट गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन लग गया, नाइट्रोजन लग गया। लेकिन यहाँ पर जो H भागा था तो फिर ये H को यहाँ पर लगा दिया, लेकिन ये एक और H लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जनरल फॉर्म में 3 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए एक H को हम क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं अपना मन से। तो इसलिए यहाँ पर 2n+1 कर, यानी एक हम भी यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पर इसका तो Cn हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए H की जगह पर हो जाएगा 2n+1। ये हो जाएगा आपका क्या O और N। ये हो गया आपका एमाइड का जनरल फार्मूला, एमाइड का या GF हो गया, यानी एमाइड का जनरल फार्मूला हो गया। चलिए अब आगे करते हैं। अब चलिए जैसे अल्कोहल का यानी OH रहेगा तो इसका जनरल फार्मूला में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर du क्या है 0, लेकिन हमको लिखना किसके फार्मूला होता है CnH2n+2 यानी एल्केन के फार्मूला यानी सैचुरेटेड के रूप में। तो यहाँ पर देखिए OH में du तो 0 है, इसका कहने का मतलब क्या हो गया du 0 है, du 0 है ऑक्सीजन के केस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2 और O लग जाएगा। ये क्यों हुआ देखिए, ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ये क्या है कंपाउंड है, एक मिनट ये कंपाउंड है, यहाँ पर ऐसे क्या कि H हटा करके ऑक्सीजन लगा दी, एक मिनट यहाँ पर क्या लगा गया ऑक्सीजन लगा गया, तो यहाँ से क्या H हटा दिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है फिर H जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो हो गया ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो इसीलिए इसका ड्यू क्या होता है 0, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, दोनों का फार्मूला सेम है। भाई यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन हटाया था हाइड्रोजन फिर जोड़ दिए, लेकिन ये दोनों का फार्मूला सेम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं एल्केनी का रूप में लिखते हैं CnH2n+2 और ऑक्सीजन लिख देते हैं। ये हो गया आपका किसका यानी एल्कोहल का ये जनरल फार्मूला हो गया, एल्कोहल का ये GF हो गया, ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला हो गया। और जैसे इसी प्रकार आप क्लोरीन का लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का भी क्या होता है ये क्लोरीन का भी आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या होता है इसका ड्यू 0 होता है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CnH2n सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्लोरीन के केस में क्या होता है यहाँ पर 2n+2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ में क्या होता है जैसे देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर H है, इसमें हम क्या लगाते हैं Cl जो लगाते हैं, तो यहाँ पर से तो सॉरी एक मिनट Cl जो लगाते हैं तो यहाँ से तो H हट गया, इसमें H जुटा कहाँ, ये H तो जुटा कहाँ, तो इसलिए क्या होता है कि H भाग जाता है, इसलिए हम यहाँ पर भाग जो जाता है इसमें क्या कर देते हैं +1 कर देते हैं और ये Cl लिख देते हैं। इसी पे ब्रोमीन का इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार आयोडीन का हो जाएगा। ये आपने समझे और समझा देते हैं। क्लोरीन के केस में क्या होता है यहाँ पर H हट जाता है, यहाँ पर H आता नहीं है, H क्या होता है हट जाता है नया कंपाउंड होता है, इसीलिए H को क्या कर देते हैं अस्तित्व बनाने के लिए इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा मतलब क्लोरीन का हो जाएगा CnH2n+1 Cl हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।